लिबरल टीवी की स्क्रीन पर मेरे पीछे आप जो इस वक्त जगह देख रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। ये कैचीधाम स्थित नीम करोली बाबा का आश्रम है और कहा जाता है कि इस आश्रम में जो भी आया है, बाबा ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वैसे तो बाबा के दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु हैं, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहां नीम करोली बाबा के भक्त ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भक्तों की भी कहानी सामने आती है जिन्हें नीम करोली बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन्होंने दुनिया ही बदल दी। और इन भक्तों में जो नाम सामने आते हैं वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग हैं, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट हैं, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर रहे अल्बर्ट हैं। और इनकी कहानियां बताती हैं कि कैसे नीम करोली बाबा के आशीर्वाद ने इन तमाम भक्तों की जिंदगी बदल दी थी। ये वक्त है 1974 का, जब अमेरिका से स्टीव जॉब्स आध्यात्मिकता की तलाश में भारत पहुंचे थे। तब उनके ही किसी अमेरिका वासी दोस्त ने बताया था कि आप भारत जाइए और कैचीधाम में नीम करोली बाबा रहते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। जब स्टीव जॉब्स भारत आते हैं और कैचीधाम पहुंचते हैं तो बेहद दुखी हो जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें जानकारी मिलती है कि कुछ महीनों पहले ही नीम करोली बाबा ब्रह्मलीन हो गए हैं। हालांकि स्टीव जॉब्स दुखी थे, लेकिन बाबा के प्रति उनकी आस्था जरा भी कम नहीं हुई थी। और यह वक्त था कि नीम करोली बाबा के आश्रम में स्टीव जॉब्स ने करीब 1 महीने बिताए। इस दौरान वो आश्रम में रहते थे, बाबा की कहानियां सुनते थे, बाबा के बारे में जानकारियां लेते थे और कहीं ना कहीं आश्रम की सेवा भी करते थे। स्टीव जॉब्स जब कैचीधाम से वापस अमेरिका जाते हैं तो दुनिया के अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। एप्पल कंपनी के लिए स्टीव जॉब्स ने इसके बाद जो कुछ किया है दुनिया से छिपा नहीं है। और स्टीव जॉब्स इस बात को खुलकर कहते हैं। अपने कई बातों में उन्होंने नीम करोली बाबा का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि जब मैं इस आश्रम में आया तो मैं दुनिया से भिन्न था, दुनिया से जुदा था, लेकिन इस आश्रम ने मुझे दुनिया से मुलाकात करवाई और खुद की मुलाकात करवाई। तो स्टीव जॉब्स ये कहानी अपनी बताते हैं। अब स्टीव जॉब्स के बाद मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं और इससे सुनकर भारत के प्रधानमंत्री भी हैरान हो गए थे। पिछले कुछ सालों में मार्क जकरबर्ग भारत पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। इसी बातचीत के दौरान मार्क जकरबर्ग ने ऐसा खुलासा कर दिया जिसकी कल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी। मार्क जकरबर्ग ने बताया कि एक ऐसा दौर आया उनकी जिंदगी में जब फेसबुक जो उनकी कंपनी है वो बेचने वाले थे, लेकिन तभी उनके मेंटर थे स्टीव जॉब्स। उन्होंने कहा कि आप भारत जाइए और भारत में, हालांकि देखिए आध्यात्मिकता की एक ताकत तब होती है जब आप उसका प्रचार सार्वजनिक तौर पर ना करें। मार्क जकरबर्ग ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं भारत में एक जगह गया और स्टीव जॉब्स ने बोला था कि इस जगह में जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मार्क जकरबर्ग बताते हैं कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक अलग ही चेतना मिली, एक अलग ही शक्ति मिली और मेरा जो मिशन था फेसबुक के जरिए दुनिया को कनेक्ट करना, वापस जाकर मैं उसे पूरा कर पाया। ये कहानी तो मार्क जकरबर्ग की हो गई, लेकिन हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। वो अभिनेत्री जो हॉलीवुड में हंगामा मचाती थी, एक दिन अचानक उसने किसी अखबार में नीम करोली बाबा की तस्वीर देख ली और तस्वीर का प्रभाव ही ऐसा हुआ कि जूलिया रॉबर्ट ने कहा कि ये कौन है, मुझे इनसे किसी भी हाल में मिलना है। और बाबा के लिए रॉबर्ट जूलिया की जो एक बेकरारी थी वो बढ़ती गई। उन्होंने कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी और खुद को हिंदू धर्म में समर्पित कर दिया और बाबा की अनन्य भक्त बन गई। ये अभिनेत्री की कहानी है। अब आपको एक प्रोफेसर की कहानी बताते हैं जिसकी जिंदगी नीम करोली बाबा ने बदली है, और ये कहानी है रिचर्ड की। वो रिचर्ड जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। पढ़ाने के दौरान उन्हें एक अमेरिका वासी, उनके मित्र ने बताया कि भारत में एक संत हैं जो जिंदगी का एहसास कराते हैं। जब वो नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचे तो पहुंचने से पहले उन्हें अपनी माँ की याद आ रही थी। आसमान में उन्हें तारे दिखाई दे रहे थे और तारों को देखा तो उन्हें याद आया कि मेरी माँ भी है। उन्हें यकीन नहीं था, क्योंकि वे ईसाई धर्म में थे, अमेरिका में थे। अमेरिका में आध्यात्मिकता कितनी कम है ये हर किसी से छुपा नहीं है। वो जब भारत आ रहे थे उन्हें नीम करोली बाबा की आध्यात्मिकता में भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब वो बाबा से मुलाकात करने पहुंचे तो बाबा ने जो पहले शब्द ही बोले वो सुनते ही रिचर्ड के रोंगटे खड़े हो गए और बाबा ने उससे पूछ लिया, क्यों? माँ की याद आ रही है। ये सुनने के बाद
उन्होंने तुरंत बाबा के चरण छुए और उनकी आध्यात्मिकता स्वीकार कर ली और उन्हें गुरु भाव से स्वीकार कर लिया। और इसके बाद वो रामदास नाम से विख्यात हुए और उन्होंने ही नीम करौली बाबा के जीवन में किताब लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में नीम करौली बाबा से लेकर आध्यात्मिकता की तमाम बातें लिखी। तो ये वो तमाम भक्त थे बाबा के, जिन्होंने दुनिया भर में बाबा के चमत्कार को पहुंचाया, बाबा की आध्यात्मिकता को पहुंचाया। और एक ऐसे भक्त की भी आपको कहानी बताऊंगा जो आज के दौर में भी मौजूद है और उसकी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में नीम करौली बाबा के आश्रम से मशहूर भी हुई हैं। लेकिन फिलहाल लिबरल टीवी पर इतना ही। उत्तराखंड से लिबरल टीवी के लिए आर मोहन तिवारी।